ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और यहां से सीधा रुख बड़ी खबर का करेंगे। आज ईरान जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ईरानी राष्ट्रपति रईसी के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। इब्राहिम रईसी का आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ था। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज ईरान जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईरानी राष्ट्रपति रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे इब्राहिम रईसी का। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ है और आज ईरान पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बड़ी खबर इस वक्त की। इब्राहिम कुर्बान, अपनों ने ले ली जान। खामनेई का खेल, ऑपरेशन ब्लैकमेल। इजराइल तक थंडर, मौत का सौदागर। जानी दुश्मन कौन, सुप्रीम लीडर मौन। उड़ता ताबूत, महाविध्वंसक सबूत। तेहरान में मातम, वर्ल्ड वॉर का सायरन। क्या इब्राहिम रईसी की मौत की स्क्रिप्ट बहुत पहले लिख दी गई थी? क्या तेहरान से बाहर रईसी की मौत की साजिश बहुत पहले रच दी गई थी? क्या रईसी का जानी दुश्मन कोई बाहरी नहीं, कोई अपना खासम खास था? ये वो सवाल है जो ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दिमाग में कौंध रहे हैं। वो इसलिए कि ईरानी राष्ट्रपति रईसी के साथ जो हुआ वो हादसा नहीं, इसके पीछे बड़ी साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। कभी शक की सुई इजराइल की तरफ घूम रही है तो कभी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई के बेटे मोज्तबा की तरफ। इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने। 3 साल में ही रईसी का कद बहुत तेजी से बढ़ गया। रईसी के कड़े तेवर, आक्रामक फैसलों की वजह से ईरान मिडिल ईस्ट का पावर सेंटर बन गया। कई मुस्लिम मुल्क तुर्की और सऊदी अरब के बजाय ईरान के सामने सजदा करने लगे। खामनेई से ज्यादा रईसी का भौकाल बन गया। रईसी का बढ़ता दबदबा मुस्लिम देशों के साथ साथ पश्चिमी मुल्कों को भी चौंकाने लगा था। पहले बात ईरान के घरेलू सियासी समीकरण की। रईसी को ईरान में कट्टरपंथी मौलाना माना जाता था। ईरान की उग्र विचारधारा के लोग रईसी को बेहद पसंद करते थे। लहर तो ऐसी थी कि खामनेई के बाद रईसी ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की उम्र 85 साल हो गई है। वो कैंसर से जूझ रहे हैं। कभी भी उनकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। इसलिए खामनेई के वफादार और बेहद करीबी रहे रईसी को इनका वारिस माना जाने लगा। ईरान की सत्ता में उनकी फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की बड़ी भूमिका रहती है और वो भी रईसी को काफी पसंद करती है। ऐसे में रईसी की मौत से ईरान में सबसे बड़ा फायदा सीधे सीधे खामनेई के सबसे बड़े बेटे मोज्तबा को होगा, क्योंकि रईसी की मौत से वारिस का संकट लगभग समाप्त हो गया। मोज्तबा का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। राष्ट्रपति रईसी की मौत की एक थ्योरी तो आपने जान ली। अब बात रईसी और पश्चिमी मुल्कों के बीच दुश्मनी की। दरअसल रईसी के राष्ट्रपति रहते हुए मिडिल ईस्ट के कई देशों में सशस्त्र समूहों का समर्थन हुआ। कई पश्चिमी देशों ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की। अमेरिका के पीछे हटने के बावजूद रईसी ने पैर पीछे नहीं खींचे। न्यूक्लियर प्रोग्राम को गति का साहस करते रहे और यहाँ से ईरान अमेरिका की आंख की किरकिरी बन गया। अमेरिका को लगने लगा कि ये ईरान का दुस्साहस बाकी मुस्लिम देशों में गलत मैसेज देगा। इजराइल ईरान का रिश्ता इस वक्त के सबसे खराब दौर में चल रहा है। इजराइल भी रईसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा था।
इजराइल हमास के बीच जंग छिड़ी तो ईरान ने खुलकर हमास का साथ दिया। ईरान फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के साथ आखिर तक खड़ा रहा। इजराइल पर हमले के लिए हमास को हर संभव मदद पहुंचाता रहा और इसी वजह से ईरान और इजराइल के बीच 36 का आंकड़ा हो गया। हमास के चक्कर में ईरान पश्चिमी मुल्कों का भी दुश्मन बन गया। हालात तब और ज्यादा बिगड़ने लगे जब अप्रैल के शुरुआती दिनों में सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। ईरान के बेस पर ताबड़तोड़ प्रहार किए और जिसमें ईरान के ब्रिगेडियर जनरल और एक अफसर की मौत हो गई। इसके बाद दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने आ गए। किसी तरह हालात संभल रहे थे। बातचीत के जरिए गाड़ी पटरी पर आ रही थी, लेकिन इब्राहिम रईसी की मौत जलजला बनकर आ गई। रईसी की मौत के साथ साथ कई मर्डर मिस्ट्री अपनी शक्ल ले रही है। ईरान में तो जबरदस्त तनाव है, बाकी देशों के अंदर ही अंदर चिंगारी भड़क रही है। पुतिन के कई करीबी इसमें इजराइल और अमेरिका की साजिश देख रहे हैं, तो हिजबुल्लाह इजराइल पर युद्ध की गिदड़ भभकी देने लगा है। ये वो महाविनाश की पहले की शांति है, ये कयामत के पहले की रात है। ईरान का बड़ा तबका रईसी की मौत को हादसा मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो मौत नहीं हत्या के दावे पर अड़ा हुआ है। वहीं रूस, चीन, मुस्लिम देश इस सुनहरे मौके को भुनाने पर आमदा है, तो अमेरिका और इजराइल किसी भी चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर हालात बेहद भयानक है और किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन बज सकता है। न्यूक्लियर हथियारों का मुंह खुल सकता है, आसमान से मौत बरस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।